हमें मालूम है एक प्रेयर, एक प्रोफेटिक वर्ड, एक प्रभु का टच मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, मेरे पति को चेंज कर सकता है, मेरे कैंसर को चेंज कर सकता है, मेरी बीमारी को खत्म कर सकता है। पर क्या मैं उस टच के लिए तैयार हूं? यह क्वेश्चन अपने आप से पूछो। अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो रात को मैं टीवी में क्या देख रहा था फिर? अगर मैं उस टच के लिए तैयार हूं तो फोन पे क्यों लगा था फिर? अगर उस स्पर्श के लिए तैयार हूं तो कहां थी मेरी पवित्रताई? उस स्पर्श के लिए अगर तैयार हूं तो कहां थी मेरी प्रार्थना? वो तो है नहीं। लेकिन हम आके डिमांड करते हैं, परमेश्वर, जैसे मर्सिडीज के शोरूम के सामने हम रोज जाके बोले मुझे मर्सिडीज चाहिए लेकिन मैं पैसे साइकिल के दूंगा। बोलेगा भाई मर्सिडीज चाहिए, मर्सिडीज के पैसे ले आ। हम कैसे तुझे दे दें? हम नहीं दे सकते। साथ नहीं रहेगा, मैं दुश्मनी निकालूंगा, मेरे साथ नहीं रहेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर यहोवा इतना पवित्र है, जब वो किसी पापी को देखता है, दो चीजें परमेश्वर करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वचन कहता है वो आपके सारे पापों को लेता है और अपने पीठ पीछे फेंक देता है। यानी फिर वो आपके पापों को देखना नहीं चाहता। आप नशेड़ी थे, वो ये देखना नहीं चाहता। आपने व्यभिचार किया, वो देखना नहीं चाहता। आपने पुरानी जिंदगी में गुनाह किए, पाप किए, लोगों को मारा, लोगों को पीटा, आपने क्रोध किया, आपने विरोध किया, वो देखना नहीं चाहता। नहीं तो मैं कभी भी माफ ना होता। मसीह धर्म का मैं भी विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पे दया की और मेरे गुनाहों को लेकर अपनी पीठ पीछे फेंक दिया। और अगर आज मैं परमेश्वर से पूछूं कि मैंने क्या गुनाह किए थे, तो परमेश्वर मुझको ये बोलेगा कि मैं उनको नहीं जानता, क्योंकि मैं उनको पीठ के पीछे फेंक चुका हूं। अगर मेरी हीलिंग ना हो तो क्या मैं परमेश्वर से दूर होके अपनी साल्वेशन भी गवा लूं, अपनी मुक्ति भी गवा लूं, अपना उद्धार गवा लूं क्या? बाइबल कहती है अपने उद्धार पे काम करते जाओ। आज मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं कि क्यों अब्राहम की लाइफ में चमत्कार थे और एक बंदे की लाइफ में आज परमेश्वर छूता नहीं उसको। कारण क्या है? कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम खुद हैं। जब अब्राहम का ध्यान स्वर्ग की ओर था तो परमेश्वर का आत्मा उसे छू पाया और वो दे पाया जो उसको इस दुनिया में चाहिए था। आमीन। क्योंकि ध्यान कहां पे था अब्राहम का? स्वर्ग पे। ध्यान कहां था? ध्यान उसका बरकत के ऊपर नहीं था, ध्यान उसका पैसों के ऊपर नहीं था, या ध्यान उसका शारीरिक चंगाई के ऊपर नहीं था। उसका ध्यान यह था कि मैं अपने आप को इतना बचा के रखूं कि अगर ये आशीष मुझे ना भी मिले तो भी शैतान इस आशीष ना मिलने के कारण मुझ पे अटैक ना करने पाए और मैं प्रभु से दूर ना होने पाऊं। आप प्रभु में बढ़ेंगे, निराशा आएगी। प्रातः काल तेरी करुणा का, प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। सुबह का मतलब है जब आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज होती, जब आपकी लाइफ ब्लेसिंग से भरी होती। कहता तब मेरी करुणा का, पर जब तेरी जिंदगी में रात आए तो मेरी सच्चाई का प्रचार करना। रात का मतलब वो समय जब आपकी लाइफ पीछे हो, आपको चैलेंज का सामना करना पड़ रहा हो, बीमारी आपके सामने हो बावजूद इसके कि आप पवित्रताई में चल रहे हैं, आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं बावजूद इसके कि आप बोर हैं, तो परमेश्वर ने कहा अगर रात में तू चल रहा है तो उस रात में तू मेरी सच्चाई का प्रचार करेगा। मैं आपको एक सीक्रेट देता हूं, अगर आप अपनी बीमारी में भी, कुछ लोग हैं अपनी बीमारी में मसीह के साथ वफादार रहने के बावजूद भी वो अपनी बीमारी में टिके हुए हैं प्रभु से,